आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूँ। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा 26 जनवरी के शुभ अवसर पर उन स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार को अभिनंदन वंदन करता हूँ जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे करके इस देश को आज़ाद कराया। 1947 में हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया, लेकिन संविधान न होने के कारण हमारा देश 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जो 2 साल 11 महीना 18 दिन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान हमारे भारत पर लागू हुआ, जिससे हम पूर्ण रूप से आज़ाद हुए और स्वतंत्रता प्राप्ति का पर्व मनाते हैं। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को और जो हमारे वर्तमान में हमारे देश के सैनिक वीर जवान हैं, उन सभी वीर जवानों को जो जीरो टेम्परेचर में हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश के लिए मर मिटने का जज्बा रहता है, उन सभी स्वतंत्र सेनानियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, जिनके द्वारा हम लोग आज़ादी से अपने देश में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत दिए, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में कोई कर कसुर नहीं छोड़ा। हम सभी उन वर्तमान में जो हमारे देश की सेना है, उन सभी सेनाओं को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, जिन लोगों ने जीरो टेम्परेचर में रहते हुए भी हमारे देश की सेना इतनी शक्तिमान है कि किसी भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए साक्षात तैयार बैठी रहती है। 1947 से लेकर के और 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, तब तक हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुए थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिख करके एक इतिहास रचा, और ये संविधान भारत का सबसे बड़ा संविधान होता है, जो विश्व में इतना बड़ा संविधान किसी के पास नहीं है। यहाँ पर हर वंचित या कोई भी हर वर्ग के लोगों के लिए अधिकार दिया गया कि लोग अपने अधिकारों का प्राप्त करें और उसके हिसाब से अपने जीवन यापन चलाएं। यहाँ विविध विविध प्रकार के धर्म, जात, मजहब, पंथ के लोग रहते हैं, लेकिन सभी को अपने अपने मजहब को, धर्म को, पंथ को मानने का पूर्ण रूप से अधिकार है। लेकिन किसी देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश की एकता, अखंडता को कायम रखने के लिए हमारे देश के जो जवान सरहदों पे हमारी रक्षा करते हैं, मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारे देश की सेना को एक शक्तिशाली सेना बनाने का काम किया और बड़े बड़े फाइटर प्लेन और मिसाइल बनाने का जो सक्षम हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, मैं उन लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने चंद्रमा पर अपने अंतरियान को छोड़ा और सक्सेस हुए। मैं अपने देश के उन वैज्ञानिकों को अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने एक नए नए आविष्कारों का काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और उसमें उनको कामयाबी मिल रही है। इसी तरह हम अपने पूरे देश के देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग कहीं भी रहें, एकता और अखंडता को बनाए रखें, धर्म, जाति, मजहब, पंथ में न लड़ें, क्योंकि हमारी एकता ही सबसे बड़ा एक मूल रूप है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्योंकि हमारे बगल में पड़ोसी देश हम पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, हमारी एकता को तोड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन हम सभी देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि आपस में एकता और अखंडता बनाए रखें, जिससे कि हमारे देश में कोई घुसपैठियाँ यहाँ जगह न पाए और ना ही हमारे देश पे कोई हमला कर पाए। हम एक शक्तिशाली देश हैं। हमारे देश की जनसंख्या 145 करोड़ के लगभग में हो चुकी है, जो कई देशों का जनसंख्या इतना नहीं है। फिर भी हम इतने प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से रहते हैं और अपने अपने धर्म, मजहब, पंथ के हिसाब से अपने धार्मिक स्थान अनुष्ठान करते हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। हम आप सभी देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। उन स्वतंत्रता सेनानियों को आप लोग भी
अभिनंदन वंदन कीजिए, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे करके इस देश की रक्षा की और इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खां, ऐसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने फांसी पे हंसते हंसते लटक गए, लेकिन उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत से ऐसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं हर गांव में कि जिसका नाम बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम सभी उन स्वतंत्रता सेनानियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि उन लोगों ने जो अपनी जान की आहुति दे करके इस देश की रक्षा की और इस देश को आज़ाद कराया। मैं उनका ऋणी रहूँगा और हमारे पूरे देश के देशवासी उनके ऋणी रहेंगे। हमारा देश एकता और अखंडता का एक परिचालक है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश का एक ऐसा विचार है जो हम सबको सम्मान पूर्वक आदर करते हैं। हमारा देश एकता अखंडता का एक मिसाल कायम करता है पूरे वर्ल्ड में। हम कुछ ही दिनों के बाद विश्व गुरु बनने के कगार पे जा रहे हैं, क्योंकि एक हमारा 145 करोड़ की जनसंख्या वाला देश किसी से युद्ध नहीं करता है, क्योंकि हमारे यहाँ बुद्ध थे और बुद्ध कभी युद्ध करने की नीयत नहीं सिखाते हैं। यहीं अगल बगल के देशों की हालत क्या हो गई है कि जो एक ही पंथ एक ही मजहब के हैं, लेकिन वहाँ खाने के लाले पड़ चुके हैं। हम अपने देश के उन शहीदों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिन्होंने इस देश को सींचा और इस देश को सींच करके हरा भरा किया। हमारे देश का एक ऐसा विशाल देश है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे यहाँ कलाकार भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ शोधकर्ता भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ प्रधानमंत्री नेतागण भी हैं जो इस देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। मैं उन सभी देशवासियों के तरफ से हम सभी उन स्वतंत्रता सेनानियों को और वीर जवानों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा आपके सिद्धांत से बता देना चाहता हूँ कि आज के दिन हम सभी देशवासियों को अपने घरों पे तिरंगा फहराना चाहिए और मिठाइयाँ बांटना चाहिए, जिससे कि हमारी एकता और अखंडता बनी रहे और पूरा विश्व हमारे इन सिद्धांतों को देखे और हमारे इन कार्यों को देखे कि भारत एक शक्तिशाली देश है जिसके साथ हमें व्यवहार अच्छे रखना चाहिए और कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो मैं आप सभी देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ, इसीलिए हम आज इस 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसी के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़े पर्व के रूप में हम मनाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।